हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। स्पेशल फैक्ट्स में हम लोग आज विश्व महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न देखेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास में युद्ध से संबंधित हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले जो व्यक्ति चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया में पहला युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? यानी सबसे पहले दुनिया में किसी युद्ध का चर्चा किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो भारत में जो 4 वेद हैं सनातन धर्म के, उन वेदों चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद भी जो है इसके रचयिता है अथर्वा मुनि कहा जाता है। इसमें जादू टोना संबंधित वेद है। जैन अवस्था जो है यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला युद्ध जो है वो 10 राज युद्ध है और 10 राज युद्ध का वर्णन जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7वां मंडल। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यह 10 राज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पंचजन और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यानी जिसमें जो है सुदास, 10 राज कबीला का जो मुखिया था सुदास, वह विजयी हुआ था, इसका उल्लेख है। और सुदास जो है भरत वंश, भरत कबीला का राजा थे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषनी। अब पुरुषनी किस नदी को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्राचीन जो है समय में यानी ऋग्वेद में पुरुषनी रावी नदी को कहा गया है। रावी नदी को पुरुषनी कहा गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंध किसे कहा गया, किस नदी को? तो सिंध कहा गया है सिंधु नदी को, अस्किनी कहा गया है चिनाव नदी को, और बिपाशा कहा गया है ब्यास नदी को। उसी तरह से सतुद्री को सतलज को सतुद्री कहा गया है, सरस्वती को घग्गर कहा गया है। यहीं कुरुम, बहुत सारे मतलब ऐसे नाम हैं जो प्राचीन में समय में अलग उनका नाम था, अब वर्तमान में उनका नाम अलग है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत पर पहला सफल आक्रमण सबसे पहले किसने किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डेरियस प्रथम। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि डेरियस प्रथम जो है किस वंश का था, कहाँ से आया था? तो यह ईरानी था पहला, और यह हकमनी साम्राज्य का था। ठीक है, हकमनी साम्राज्य का था, और इसी से प्रेरणा लेकर के बाद में जो है सिकंदर आक्रमण करता है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वितस्ता और हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। वितस्ता जो है, झेलम को वितस्ता कहा जाता है, तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी। पोरस की वीरता को देखते हुए जो है इसे फिर से पोरस को लौटा दिया था उसका राज्य सिकंदर ने। अब छठा क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीच के युद्ध में सिकंदर ने किसे पराजित किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरस को। सातवां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया यह कि सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध साम्राज्य का शासक कौन था, या फिर उत्तर भारत का शासक कौन था? तो उस समय जो था धननंद था। धननंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसके पास विशाल हाथियों का सेना थी, जिसके कारण जो है कहा जाता है कि सिकंदर जो भयभीत हो गया था। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो इसमें जो है नंद वंश का शासन था। आठवां प्रश्न है, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने सिंध और काबुल पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, पहले क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि यह बनता है कि सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था? सेल्यूकस था। और सेल्यूकस ने कब आक्रमण किए थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 303 बीसी में, यानी 303 ईस्वी पूर्व में किया था। नौवां प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था?
दोस्तों इसका सही उत्तर है 261 BC। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 13वें शिलालेख में मिलता है। और यह जो है 261 ईस्वी BC में लड़ा था और यहाँ पे जो है ये अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा था। जिसके बाद जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध के समय, अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का जो राजा था उसका नाम था नंदराज, और नंदराज की पुत्री थी पद्मा। और पद्मा जब शस्त्र लेकर के आती है तो इसके बाद जो है अशोक इससे त्रस्त हो जाता है और अपना शस्त्र त्याग करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था? यहाँ पे क्या नहीं होगा, शस्त्र त्याग दिया था, त्याग किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के पश्चात। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कलिंग कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो कलिंग जो वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। 12वां प्रश्न है, डेमेट्रियस प्रथम द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के समय। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासन काल में हुआ था इस समय आक्रमण? तो इस समय जो है शुंग वंश का जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसके समय में हुआ था। और यह डेमेट्रियस प्रथम जो था यह यवन था। तो पहला यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला यवनों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ। 13वां प्रश्न है, भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर। मिनांडर जो है डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। इसी को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। इसे मिलिंदपनहों की रचना जो है नागसेन ने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिनांडर को जो है शुंग शासकों ने पराजित किया था। 14वां प्रश्न है, इम्पास की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 301 ईस्वी पूर्व में, यानी BC में। अब किसके किसके बीच हुआ था? तो एंटीगोनस, बैक्ट्रिया और यूनानी का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, बैक्ट्रियन यूनानी का आक्रमण जब हुआ था भारत पे, तो उस समय हुआ था। सेल्यूकस और एंटीगोनस के बीच हुआ था इम्पास की लड़ाई 301 BC में, जिसमें एंटीगोनस हार गया था, सेल्यूकस जीत गया था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। और हुण बहुत ही खतरनाक थे। हुण जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। इन्हीं हुणों के आक्रमण से बचने के लिए चीन के दीवार का निर्माण कराया गया था। चीन के दीवार का निर्माण जो है इन हुणों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। 16वां प्रश्न है, सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, रावर का युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने किसे पराजित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर है दाहिर को पराजित किया। अब इसको देखिए, कहीं कहीं पे रावर का युद्ध देता है, इसे कहीं राजौर का युद्ध देता है, और कहीं इसे ब्राह्मणावाद का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें दाहिर को पराजित मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 19वां प्रश्न है, तुर्कों का भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है सुबुक्तगिन के नेतृत्व में हुआ। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तुर्की राज्य का नेतृत्व किसने किया सबसे पहले किया था? तुर्की राज्य की स्थापना जो किया था गजनी में, वो अल्पतगिन ने किया था। अल्पतगिन का उत्तराधिकारी सुबुक्तगिन था, और सुबुक्तगिन का पुत्र जो है था महमूद गजनवी था। तो सबसे पहले जो है भारत में तुर्कों का आक्रमण जो है सुबुक्तगिन के नेतृत्व में होता है, और सबसे ज्यादा बार तुर्कों का आक्रमण भारत में महमूद गजनवी के नेतृत्व में होता है, जिसने यामिनी वंश की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न है, 1001 में महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयपाल को। जयपाल पंजाब और अफगान का राजा हुआ करता था, जिसको हरा दिया था इन्होंने। बाद में जो है जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। इस जयपाल को महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा था। इसके बाद जो है 1005 में
महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। वहीं 1008 में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित कर लिया करके उसके बाद ग्वालियर, कन्नौज और अजमेर को भी इसने पराजित कर लिया, जीत लिया। वहीं फिर राज्यपाल को पराजित करता है। उसके बाद 1021-22 में विद्याधर को से संधि करता है और मूलराज प्रथम को पराजित करके सोमनाथ मंदिर को लूटता है और सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को 2 टुकड़ों में काट करके ले जा करके गजनी के जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा देता है। इस तरह से महमूद गजनवी जो है बहुत ही आताताई शासक था, जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, और इसने बूता किशन भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को बूता किशन भी कहा जाता है। बूता किशन का अर्थ है मूर्ति भंजक, क्योंकि इसने मूर्ति तोड़ा था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।